करते थे, आइडेंटिफाई द न्यूरल नेटवर्क, जेनेटिक एल्गोरिदम, एवोल्यूशनरी प्रोग्रामिंग, एवोल्यूशनरी algorithms like swarm intelligence or other algorithms. So seeking similar goals, CI has emerged as a sovereign field whose research community is virtual distinct from the AI. So एक साइंटिस्ट था फिजिक्स, इसमें कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस की एक डेफिनेशन जो है, ए सिस्टम इज ए कंप्यूटेशनली intelligent when it deals only with the numerical low level data, has a pattern recognition component and does not use knowledge in the AI sense, and additionally when it begins to the exhibit computational adaptivity, जो कि हम लास्ट लेक्चर में अडेप्टिविटी का कंसेप्ट सुपरवाइज अनसुपरवाइज रीइंफोर्समेंट लर्निंग को डिस्कस किया था, तो मुझे याद आ गया। मुझे बताएं जी क्या होता है हमारे पास, अडेप्टिविटी क्या होती है और सुपरवाइज क्या होता है, अनसुपरवाइज क्या होता है और रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है। लास्ट टाइम हमने इसको डिटेल से डिस्कस किया था। सर अडेप्टेशन जो होती है उसमें हम अडेप्टेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है उसको प्रोग्रेसिवली मॉडिफाई करते हैं। अडॉप्टिव मींस एक एटमॉस्फेयर है, एक एनवायरनमेंट है, उसको अडॉप्ट करने की खासियत होती है किसी एल्गोरिथम में सर, जिसमें हम उसमें उसके लोकल ऑप्टिमा और नॉन लीनियर बैरियर्स को ना हम उसको ओवरकम करते हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, अब याद आया। जी सर, वो डिफरेंट चीजें थी। अच्छा, और कोई और बताएगा क्या होता है सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट लर्निंग? सर सुपरवाइज लर्निंग वो वाला एक एल्गो होता है जिसके अंदर हम बेसिकली हमारे पास जो डाटा होता है या जो डाटा सेट होता है उसमें से हमने उसे सुपरवाइज लर्निंग के एल्गो के थ्रू ट्रेन करना होता है। जो अनसुपरवाइज लर्निंग होती है वो ऐसे होते हैं कि जो हमारे पास अनलेबल डाटा होता है, जिस तरह जब हम फजी लॉजिक पे यूज करते थे तो जो हमारे पास अनट्रेन्ड डाटा होता था या फिर अनलेबल डाटा होता था, उस तरह के जो भी हमारे आते थे सिनेरियोज उसे हम अनसुपरवाइज लर्निंग में करते थे। इस पे आपके पास इनपुट तो प्रोवाइड किया जाता है किसी मॉडल का, लेकिन जो गोल होता है सुपरवाइज लर्निंग का वो हमारा सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क है कि हमने उन मॉडल्स को ट्रेंड करना है जो भी हमारे पास आते हैं, ताकि हम उनके आउटपुट्स को प्रिडिक्ट करके एक न्यू डाटा दे सकें। जी चीजें आप ठीक कही हैं, लेकिन आपने थोड़ी मिक्सअप कर दी, वो ठीक कह रही है आप। सुपरवाइज लर्निंग में हमारे पास आउटपुट होती है और अनसुपरवाइज में हमारे पास आउटपुट नहीं होती। ट्रेनिंग मॉडल्स तो हमने लगाने हैं, और अनसुपरवाइज में हम क्लस्टर मॉडलिंग यूज करते हैं और क्लस्टर्स की तरफ देखते हैं, और सुपरवाइज लर्निंग में हम आउटपुट हमारे पास होती है, हम प्रिडिक्शन और ट्रेनिंग और टेस्टिंग की तरफ जाते हैं। जी रीइंफोर्समेंट लर्निंग। जी जैन, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। जी सर, उसमें हम किसी भी सिस्टम को किसी अच्छी गुड या बैड में उसको हम रिस्पॉन्स करते हैं कि ये। जी कोई और बंदा भाई, बंदा बशर। जिसमें सर गेम प्लेइंग में हम वो यूज करते हैं। गेमिंग में बिल्कुल, गेमिंग का कंसेप्ट था बिल्कुल। जी सर। सर इसको हम एआई के साथ भी तो रिलेट कर सकते हैं, जो हमारे पास इंटेलिजेंट एजेंट्स होते हैं। आप एक बात समझ ले, जो जो हम चीजें डिस्कस कर रहे हैं, इट्स ऑल अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एआई। ये सब एआई है। यस सर ऐसे ही है सर। ये जो भी हमारे इंटेलिजेंट सिस्टम्स हम बनाते हैं या जो भी हम उसको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, वो हमारी उस चीज को कम्युलेट करके या उसे मैक्सिमाइज करके हमें देता है, तो वो हम लोग एज ए कंसर्न करके रीइंफोर्समेंट कर लेते हैं लर्निंग। जी जैन लास्ट टाइम डिटेल से डिस्कस किया था हमने इसको। गेमिंग की तरफ आ रहे थे आप।
जी सर, मैं वो क्या था, ये जो टेक्नोलॉजी होती है हम इसको गेम प्लेइंग में यूज करते हैं, जिसमें बेसिकली मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट बेसिकली सिस्टम के ऑब्जेक्ट। बेसिकली एक्चुअल नेक्स्ट ऑब्जेक्ट से सीखना है। ऑब्जेक्ट अगर अपनी जी सर। इंस्ट्रक्शन चेंज करता है तो उसको री करना है, अपने आप को री करके। बेसिकली आर्मी की वर्ड भी है री करना, अपने आप को वेल इक्विप्ड और री करके वो जो मूविंग टारगेट है उसको अचीव करना। तो ये री लर्निंग सुपरवाइज और अनसुपरवाइज के बाद अब री लर्निंग जो है इस ये ज्यादा यूज हो रही है। तो आपको मैंने बताया भी था स्वार्म इंटेलिजेंस और पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली एग्जांपल ऑफ द रीइंफोर्समेंट लर्निंग। लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, याद आया? चलें जी। जी सर, जी सर बुलाया आपने? जी जी, मैंने कहा याद आया कि हमने लास्ट टाइम मैंने स्वार्म इंटेलिजेंस और पार्टिकल स्वार्म की बात की थी। जी सर, इसकी एग्जांपल आपने दी थी पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन की। ये देखें। जी सर, इसमें स्लाइड में भी लिखा हुआ है जी। जी, सिस्टम इज ए कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस व्हेन इट डील्स ओनली विद द न्यूमेरिक एंड लो लेवल। आज हम कोशिश करेंगे हम न्यूमेरिकल्स की तरफ जाएं, एएनएन की तरफ, और फिर हम नेक्स्ट जो है हमारा क्लास होगी, मैं ट्राई करूंगा कि एक सिमुलेशन भी आपको रन करके दिखाऊं एएनएन। So system is computational intelligence when it deals only with the numerical low-level data and has a pattern recognition components and does not use knowledge in the AI sense. And additionally, when it begins to the exhibit computational adaptive, computationally fault tolerance, speed approaching human-like turnaround, and the error rates that approximately human performance. So pattern, what is a pattern recognition? Very important interlinked term with the communication intelligence. So the identification of object and images by their shapes, forms, outline, colors, surface, texture, temperature, or the other attributes usually by the atomic means. So pattern recognition identify करना है ऑब्जेक्ट को, इमेज को, शेप को, फॉर्म को, आउटलाइन, कलर, सरफेस, टेक्सचर, तो इसके लिए हम पैटर्न recognition use करते हैं. So pattern recognition, like institution, has a definition. We know what it means to recognize a face, but we cannot explain how to do it. इसमें है जी, देखें एक सबसेट ऑफ हेल्प अनेबल है, इसमें देखें ह्यूमन नॉलेज सेंसर है, कम्प्लेक्सिटी इसकी है हो रही है, और एएनएन है, सीएनएन है, बीएनएन है, और ये ऑर्गन है, सिंबॉलिक है, न्यूमेरिक है। तो इसमें कम्प्लेक्सिटी इसकी निकाल रहे हैं हम। सो इसमें एबीसी एक मॉडल है जिसमें हम इस एक मॉडल को ट्रेन करके उसकी कम्प्लेक्सिटी का लेवल देखते हैं। अब तीनों एल्गोरिदम हमने डिफरेंट सेंसर्स पे लगाए हैं, सेंसर्स की इनपुट्स दी हैं और सेंसर्स के साथ कम्युनिकेशन हो रही है, और सेंसर की कम्युनिकेशन अप्लाई करके हमने इनके सिंबॉलिक, न्यूमेरिक, ऑर्गन लेवल पे इनके जो है कम्प्लेक्सिटी का लेवल चेक किया है। इसमें एएनएन हमारे पास मिड लेवल मॉडल है, सीएनएन का नॉलेज है, और बीएनएन योर हार्डवेयर, the brain and processing of the sensor inputs. So mid level processing है in the style of the brain. CNN है, BPR है, ये APR है. These are all the training models. And CPR है, BI है, AI है, CI है. Low level algorithm for the reasoning computational. So computational intelligence is recently emerged area of fundamental and applied research exploiting a number of advanced information processing technologies, and the main component of a CI in neural networks, fuzzy
set technology and evolutionary computational intelligence basically यही चीजें मर्ज करती हैं, न्यूरल नेटवर्क्स, ANN CNN ये सारे लगा लें, फजी लॉजिक और आपके जो एवोल्यूशनरी ये एल्गोरिथम्स हैं, स्वार्म इंटेलिजेंस, पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन, एंटी बी क्लोनिंग, इस ये सारी टर्म्स का है ये सारी चीजें मिलके हमारे कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस है. इन दिस so we place important, well defined and unique role of these terminologies. So different viewpoint exist with the respect of ये एक साइंटिस्ट था, बेसिक मॉडल, इसमें क्या किया, इसमें कार्बन वर्सेस सिलिकॉन लाइंस बिछाई, स्टेटमेंट दैट सेम कंप्यूटेशनल मॉडल्स डोंट हैव बायोलॉजिकल इक्विपमेंट के बगैर सारा, और characterize of nodes as subset of the subsequent node require that pathway from low complexity node to high complexity node. जैसे कि आपको पता है CNN और AN में नोड्स, नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4, और इसमें एक इनपुट लेयर के लिए नोड यूज होता है, फिर हिडन लेयर होती है, और फिर आउटपुट होता है, और इनके मिड में उनका हमने कम्प्लेक्सिटी लेवल देखना होता है, इसका कम्प्लेक्सिटी लेवल मेजर करना होता है. So intelligence exists in many kinds of the system. It does not matter what kind of a system produces the intelligence. All computational models were designed and implemented by humans. Therefore, they must be biological, analogical. ठीक है, जितने भी ये बायो इंस्पायर्ड एल्गोरिथम्स हैं, ये सारे बायोलॉजिकल बेस हैं. Nodes are not always subset of the more complex nodes. Two way of communication occurs. Direct pathway exists from node of low complexity to those high complexity. So computational intelligence comprises practical adaptation and self adaptation. जैसे कि अभी adaptation का word, practical and self organization concept, algorithms and implement that enable to facilitate action, intelligence, behavior, complex and changing environment. अब ये कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस बेसिकली जो मेथड्स हैं, जिसमें फजी लॉजिक, ANN, एवोल्यूशनरी एल्गोरिथम्स, बेसिकली इस हिसाब से प्रैक्टिकली डिजाइन किए गए हैं. प्रैक्टिकल ये अडॉप्ट करते हैं कम्प्लेक्स इन्वायरमेंट में. जैसे आप PSO की बात करें तो उसमें वो बेसिकली सर्चिंग का एल्गोरिथम है जो कम्प्लेक्स किस्म के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, उनको वो एफिशिएंटली सर्च करता है, एफिशिएंटली सॉल्व कर देता है. क्योंकि वो प्रॉब्लम्स अगर रन टाइम पे चेंज हो रहे हैं तो उसके पास रीइंफोर्समेंट अडॉप्टेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है, जिसकी वजह से वो अपने आप को रीइंफोर्स करता है, रीइंफोर्स करके दूसरे ऑब्जेक्ट से इंफॉर्मेशन लेके आगे फर्दर मूव करता है. इसमें देखिए जी, रिलेशनशिप अमंग कंपोनेंट्स ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम. इसमें क्या है जी, सेंसिंग वर्ड मॉडल नॉलेज है, आउटपुट जनरेशन हो रही है, और प्री प्रोसेसिंग एंड एल्गोरिथम. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्री प्रोसेसिंग का एस्पेक्ट है, जिसमें आप इंटेलिजेंस सिस्टम के डिफरेंट एल्गोरिथम, जिसमें आप कंप्यूटेशनल एल्गोरिथम या न्यूरल नेटवर्क्स के कोई एल्गोरिथम्स अप्लाई कर रहे हैं, और उसको रियल वर्ल्ड के जो मॉडल है, जैसे कि रियल वर्ल्ड का कौन सा मॉडल है, अगर आप प्रैक्टिकल बेस पे जाएं तो आपके पास बायोमेडिकल में ये डिफरेंट चिप्स जो बन रही हैं, जो कैंसर पे, डायबिटीज पे, और डिफरेंट जो मेथोडोलॉजीज हैं और डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं उस पे बन रही हैं, तो उसमें डिफरेंट एल्गोरिथम्स लगा के और फिर उसकी आउटपुट जनरेट करने की ट्राई करते हैं. अब होता क्या है कि जैसे जैसे उनका नॉलेज इंक्रीज होता है, इंक्रीज होने की वजह से अडाप्टेशन उसकी करनी पड़ती है. तो ये जो प्री प्रोसेसिंग में जो एल्गोरिथम्स होते हैं, स्पेशली स्वार्म बेस्ड जो एल्गोरिथम्स हैं, उनमें अडाप्टेशन और सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन या रीइंफोर्समेंट का एक ऑप्शन होता है, जिसकी वजह से वो सिस्टम को ओवरकम करते हैं और अपने आप की एफिशिएंसी जो है, उसकी ट्रेनिंग, जो उसकी टेस्टिंग या उसकी आउटपुट जो है, वो बहुत बेहतर आती है एज कंपेयर टू दोज एल्गोरिथम्स व्हिच आर नॉट वेल नोन अबाउट the reinforcement learning, or which are not a great implementation of the reinforcement or adaptation. So, attributes of intelligence system. So some attributes of intelligence are not explicitly represented on the diagram. Complexity generally increase from left to right diagram. Stochastic
present in each element of the diagram, and diagram emphasize pattern, recognize other elements very important or missing. So वर्ड मॉडल डिटेल में क्या है कि हमारे पास सर्वाइवल है, कल्चर, गोल्स, अवेलेबल रिसोर्सेज, वैल्यूज, अडॉप्टेशन स्ट्रेटजी। एक एग्जांपल है आपके सामने कि हमारे पास सर्वाइवल एक है कि वर्ड मॉडल डिटेल, इसमें सर्वाइवल कैसे करना है, हमने अपने आप को खाने के लिए सर्वाइव करना है, डाटा चाहिए, हमारे पास कल्चर है, हमारे पास गोल है, अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज है, वैल्यूज है, और अडॉप्टेशन स्ट्रेटजी है। अडॉप्टेशन स्ट्रेटजी क्या है कि आपका स्टार्टिंग में आपके कपड़े पहनने के स्टाइल, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मॉडर्नाइज, और फिर आप अडॉप्ट स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते हैं। और आपने दूसरे रिसोर्सेज की बात करें कि आपके बहुत पहले आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना मुश्किल था, रिसोर्सेज आपके घोड़े या ऊंट या इस तरह की कोई और चीजें थी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अडॉप्टेशन की स्ट्रेटजी इंप्रूव हुई और व्हीकल्स आ गई, और इससे फिर आगे मूव होते हुए आगे ड्रोन और आगे हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन की तरफ चले गए। तो ये सारी जो वर्ड का मॉडल है जिसमें अडॉप्टेशन बहुत जरूरी है। अगर आप इसमें आप अडॉप्टेशन नहीं करते तो आप इस जिंदगी के सफर में आप पीछे रह जाते हैं, आप गोल अचीव नहीं कर पाते। तो सेम जो हमारे एल्गोरिदम्स हैं, अगर उनमें अडॉप्टेशन, जिसमें आप स्वाम की इंटेलिजेंस की बात करें, पीएसओ की बात करें, तो उसमें जो इनर्शिया वेट है उसको अडॉप्टिवली अगर हम कंट्रोल किया जाए तो वो बेटर रिजल्ट देता है दूसरे एल्गोरिदम की निस्बत, क्योंकि उसमें कुछ पैरामीटर ऐसे हैं जिसको आप अडैप्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं, और जबकि कुछ और एल्गोरिदम्स हैं जिसमें आप उनको अडैप्टिवली कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उनका जो एक्यूरेसी है या उनकी ट्रेनिंग टेस्टिंग है वो एज कंपेयर टू द पीएसओ वेरी वेरी मच लोअर। सो इसमें है जी प्रोसेसिंग डाटा और एम्बेडेड नॉलेज। जो एम्बेडेड नॉलेज है, प्रोसेसिंग डाटा और अडॉप्टेशन एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, प्रेडिक्शन, डिसीजन एंड जनरलाइजेशन, रीजनिंग। स्टोकेस्टिक बेसिकली न्यूरल नेटवर्क वेट्स इनिशियलाइज है, इसमें एसिंक्रोनियस अपडेटिंग है न्यूरल नेटवर्क, और एवोल्यूशनरी कंप्यूटेशनल स्टिमुलेटिंग एनालिंग है। सो इसी क्रॉसओवर है, मोटेशन है, इसी सिलेक्शन है। तो दीज आर ऑल द स्टोकेस्टिक मेथडोलॉजीज, स्टोकेस्टिक टेक्नोलॉजीज। Randomized does not exist, so we therefore are really dealing with the, as with nature, God does not play dice, and these are the phenomena exist, myth phenomena. So assume a function, एक function है हमारे पास f of x, maps each input to the output of the problem space, and our data set represent only a small part of the problem space. We want to build a model, एक build करेंगे और फिर उसको दूसरे मॉडल के साथ कंपेयर करके हम निकालेंगे। So note that we are usually split the data set into a training and testing. What about the artificial intelligence? So where does AI fit in? At the shell of adaptation and self-organization node and the word model mainly. So CI attributes that do not hold for AI and hard computing: the ability of generalize, the ability of deal with the partial truth and uncertainty, graceful adaptation, de-adaptation, hard computing attributes. So these are all the attributes which intelligence system or artificial intelligence design or CI is hold inside. Because of these all the attributes, the CI improves, and the real world are many applications use for real world regarding CI and CI algorithms. You know, fuzzy logic in real world employees like fuzzy logic is used on most of the electronic equipment like washing machine and other kind of things. And fuzzy logic also implement in the mechanical cars, mostly in this era. So
these are the many attributes which are used for inside of the computational intelligence. ठीक है जैन, और ये हमने इंटेलिजेंस सिस्टम के कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस में हमारा जो पहला चैप्टर था वो उसकी थियोरेटिकली हमारा जो वर्जन है वो कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट सेशन में आप जिनके लोगों के पेपर रह गए थे उनके पेपर डिस्कस करते हैं। उसके नेक्स्ट सेशन में फिर हम ANN उसमें फीड फॉरवर्ड और फीड बैकवर्ड जो है बैक प्रोपगेशन उसको डिस्कस करते हैं और उसके न्यूमेरिकल टाइप डिस्कस करते हैं। तो लेकिन ये है कि अगले सेशन में आप जिनके पेपर रहते हैं वो मुझे डिस्कस करें और मुझे बताएं ताकि हम ये वाला सेशन इसी पेपर वाला जो काम है वो कंप्लीट करें और फिर हम आगे मूव हो सकें। जी, किस किस के पेपर रहते हैं? सर मेरा रहता है कामरान। सर मेरा रहता हाकिम अली। जी हाकिम, कामरान। मेरा भी हसन। सर मेरा भी रहता रमजान का। ठीक है, इसके बाद हाकिम से स्टार्ट करते हैं और 2-3 को डिस्कस करते हुए फिर अगले सेशन में हम ANN और बैक प्रोपगेशन डिस्कस करेंगे और फिर एंड वाले सेशन पे जो बाकी रह जाएंगे उनको डिस्कस करते हैं। ठीक हो गया सर। ठीक है, मैं मीटिंग एंड करता हूँ और फिर उसके बाद ज्वाइन कीजिएगा। आमना किधर गई?